नमस्कार, TNN 24 न्यूज़ में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूं रियाज शेख। जगह जगह हो रहे शिविरों को लेकर हमने देखा है कि कई गरीबों के काम इसके अंदर हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास में डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, किसी के पास आधार कार्ड नहीं होता है तो किसी के पास में मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं होता। ऐसे कई तरह तरह की योजनाएँ आती हैं सरकार की ओर से, लेकिन वो ठंडे बस्ते में चले जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसे समाज सेवक भी है जो इस काम को आगे बढ़कर हिस्सा लेते हैं और काम को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे ही अवस्थी नगर चौक में हम नागपुर के अवस्थी नगर चौक हल्दीराम के सामने निशा खान मैडम ने जो एक बहुत ही सराहनीय कदम शुरू किया है और यहाँ कैंप लगाया है। काफ़ी लोगों को दिक्कतों से राहत भी मिलना शुरू हो गई है। ये कैंप है शासकीय योजना के लाभार्थी शिविर के नाम से और पश्चिम नागपुर के विकास भाऊ ठाकरे इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम को शुरू किया जा रहा है। तो आइए मैं दिखाता हूँ आपको कि यहाँ किस तरीके से कंप्यूटर से इनको लॉगिन किया जा रहा है। इनके आधार कार्ड, जीवन बीमा योजना, निराधारा और अपंग सर्टिफिकेट, इस तरह की योजनाओं को यहाँ अंजाम दिया जा रहा है। इसका श्रेय जाता है निशा खान मैडम को, जो यहाँ आए दिन लगातार उन गरीबों की सेवा में लगे रहती है और कहीं ना कहीं अपनी तरफ से योजनाओं का लाभ भी देना शुरू है। तो आइए हम बात करते हैं निशा खान मैडम से कि उन्होंने किस तरह से शुरू किया और क्या क्या योजनाएं उन लोगों के लिए आने वाली है जिन लोगों को कि आपका एहसास तक नहीं होता है और ये योजनाएं आके चले जाती हैं। आपका स्वागत है TNN में निशा बाजी। मैं तो सबसे पहले अपने तरफ से सभी को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल कहना चाहूँगी। मैं पश्चिम नागपुर से समाज सेविका निशा खान, प्रभाग 10 से। बाजी, ये योजनाएं जो चला रही हैं अभी क्या क्या योजना चल रही है वो बता दीजिए सरकार की तरफ से और कितना लाभ जनता को मिल रहा है। देखिए, ये शासकीय लाभार्थी योजना जो है वो इसमें कई ऐसी योजनाएं आती है जो नीचे तबके के लोग रहते हैं, जो ज़रूरतमंद लोग रहते हैं, उनके तक के ये योजनाएं पहुंचती नहीं है और उनको ये मालूम भी नहीं रहता है। तो मैंने यहाँ पर 2020 में भी 18 दिसंबर को ये शिविर लाया था और कंटिन्यूस ये शिविर 4 दिन। लेकिन जब स्थिति ये हो कि लिस्ट में नाम हो और डॉक्यूमेंट्स कम हो तो कहाँ जाएंगी ये महिला? ऐसी इस स्थिति में निशा खान मैडम के पास आकर ये अपनी समस्याओं को हल करती हैं। तो कितने दिन से आप इसके लिए घूम रही थी? अभी 5-10 साल हो गए। वही बात है, आधार कार्ड नहीं बना, इलेक्शन कार्ड नहीं, कुछ नहीं बना मेरा। वो वही बात है। वो मेरे घर निशा मैडम के पास आया अभी? हाँ। अच्छा, ठीक है। क्या नाम आपका? बुशरा कुरैशी। काय के लिए आए? ये एक्चुअली मैं यहाँ पे मेरी मम्मी के लिए आई हूँ। मेरे पापा की डेथ को 1 ईयर हो गया है और वो जो निराधार योजना है तो उसके लिए हम लोग बहुत टाइम से घूम रहे हैं, बिकॉज़ वो बायोमेट्रिक सिस्टम अपडेट नहीं हो रहा है बैंक अकाउंट में। तो कज़िन के थ्रू यहाँ पे पता चला कि ऐसी योजना चालू है, निशा मैम ने कंडक्ट किया है, यहाँ पे लोन के लिए आई हूँ। अच्छा, एक ये समस्या हो गई, लेकिन आए दिन समस्या आती रहती है महिलाओं की, क्योंकि आप एक महिला है। सुनिए मेरी बात, पहले आप एक महिला है तो वो महिलाओं का दर्द, वो कितनी तकलीफें इन पेपरों के लिए घूमना पड़ता होगा। घूमना तो बहुत पड़ता है, बिकॉज जहाँ पे भी जाओ तो वो दूसरा दरवाज़ा बताते, दूसरे दरवाजे पे जाओ तो तीसरा दरवाज़ा खटखटाओ बोलते, तो उसके लिए हमको घूमना ही पड़ता है बार बार और उसके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करना पड़ता है। मेरी मम्मी भी काफ़ी टाइम से 1 साल से लिटरली फेस कर रही है प्रॉब्लम और मुझे भी टाइम नहीं मिलता क्योंकि मेरी एक छोटी बच्ची है। और उस वक्त भी जो ये शिविर को बहुत ज़्यादा ये मिला तो तब हमने 2 दिन और शिविर को बढ़ाए। तो अभी भी हमने ऐसी योजनाएं लाया है जैसे कि आयुष्मान भारत बीमा योजना। ये 2011 में जो जनगणना हुई थी, उस जनगणना में जो भी लोगों के नाम इस आयुष्मान भारत बीमा योजना में गए तो प्रत्येक व्यक्ति को उनका एक आयुष्मान बीमा योजना का कार्ड बनता है अगर उनका नाम आता है तो। और उसके बाद में प्रत्येक व्यक्ति को 5 लाख तक मुफ्त जो है वो दवाखाने में इलाज होता है। इसमें नागपुर के 29 हॉस्पिटल दिए गए हैं। तो मैंने लास्ट टाइम जो है ये रिकॉर्ड बना के 489 आयुष्मान बीमा योजना के कार्ड बनाई और उनके साथ में वो 29 दवाखाने की लिस्ट भी बांटी, जिसमें सोनपुर बस्ती, प्रभाग 10, प्रभाग 11 गंगानगर,
कामगार नगर और हमारे दूसरे भी जो स्लम एरिया थे, क्योंकि स्लम एरिया से ही ये योजनाएं जो है योजना जो है स्लम एरिया के लिए ही थी। दूसरा मैंने लाई प्रधानमंत्री स्वयं निधि रोजगार योजना। इसमें 10,000 का लोन उन छोटे तबके के लोगों के लिए जो फुटपाथ पे यानी चाय की दुकान है, जिनकी पान का ठेला है, सब्जी भाजी के ठेले है, भंगार की दुकान है, औरतें जो घरगुती जो अपना सिलाई वगैरह करती है, तो इसमें इनको 10,000 का लोन उपलब्ध कराया जा रहा है और जो उनको 12 महीने में देना है। ये लोन ख़त्म होने के बाद में फिर 30,000 का लोन है। तो ये ऐसे भाई बहनों के लिए ये योजना है। दूसरा फिर संजय निराधार योजना है, जो भी विधवा माता बहनें जो कोरोना काल में कई विधवाएं हो गई है और भी हमारी जो माता बहनें हैं, तो और उनके बच्चे अगर 18 साल के अंदर है उनका बेटा, तो ये योजनाओं का उनको लाभ मिलता है। गवर्नमेंट के तरफ से उनको 1200 रुपये पेंशन मिलती है। चौथी योजना लाए हमने श्रवण बाड़ योजना, जिसमें सीनियर सिटीजन है जिनको कोई पालने वाला नहीं है, यानी कि वो 62 साल के ऊपर है लेकिन उनका कोई बेटा नहीं है और बेटियां अपने घर द्वार की है, तो उनको भी गवर्नमेंट के तरफ से जो है 1200 रुपये महीने की पेंशन मिलती है। और एक सीनियर सिटीजन कार्ड लाए हैं, जो 62 और 65 साल के ऊपर लोग हैं, उनको अगर ये सीनियर सिटीजन कार्ड बनाते हैं तो पूरे भारतवर्ष में वो कहीं भी प्रवास करे तो उनको आधी जो है वो सिर्फ टिकट लगती है। फिर वोटर कार्ड का मैंने देखी हूँ, इसके पहले मैंने वोटर कार्ड बनाई लोगों के, तो BLO को दो तो BLO जो है वोटर कार्ड उनके घर तक के नहीं भिजाते हैं, आते हैं वोटर कार्ड एक तरफ पड़े रहते हैं। अगर हम वहाँ जाते हैं पश्चिम नागपुर का वो लेके कलेक्टर ऑफिस के बिल्डिंग के पीछे, तो वो लोग भी बराबर नहीं भिजाते। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बार मैंने ली हूँ, ऑनलाइन वोटर कार्ड बना रही हूँ और सब लोगों को स्लिप देने के बाद वो वोटर कार्ड मेरे घर से आके जमा करवाएंगे। तीसरा हमने पैन कार्ड लाए हैं, पैन कार्ड भी जो यहाँ बन रहे हैं वो भी लोगों को हैंड टू हैंड दिए जाएंगे। और ऑटो चालक है जो जिनको अभी कोरोना काल में 1500 रुपये का भत्ता देने जाने वाला था, लेकिन वो मालक चाहिए ऑटो चालक के, तो उनका अगर परमिट है, लाइसेंस है, तो उनको 1500 रुपये का भत्ता है। और हैंडीक्राफ्ट लोगों के लिए योजना लाए हैं, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट जो है उनका अगर प्रमाण पत्र रहा, उनका आधार कार्ड रहा, उनका बर्थ सर्टिफिकेट रहा, तो गवर्नमेंट के तरफ से उनको अभी सद्भावना इसमें जो है 2 लाख का लोन है और यहाँ से उनको जो है वो 1200 रुपये महीने की पेंशन शुरू की जाती है। चलिए मैं आपको योजना बता देता हूँ कि यहाँ कौन कौन सी योजना चल रही थी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि 5 सितंबर से 8 सितंबर तक ही ये योजना यहाँ लागू थी। लेकिन हम निशा खान जी से ये भी बात करेंगे कि अब अगली बार ये इसी तरह का कैंप कब लगाएंगे। तो इसमें योजनाएं थी आयुष्मान भारत बीमा योजना और प्रधानमंत्री रोजगार योजना, विधवा माता बहनों के लिए संजय गांधी निराधार योजना और श्रवण बाड़ योजना, और इस तरह से विकलांग अपंग सहायता योजना, ऑटो चालकों के लिए 1500 रुपये का भत्ता योजना, सीनियर सिटीज़न कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड और इनकम सर्टिफिकेट, ये 10 योजनाएं जो अब तक यहाँ चल रही थी और ये निशा खान मैडम के मार्गदर्शन में चल रही थी। लेकिन सवाल ये है कि आप ग्राउंड लेवल पे काम कर रही हैं और बहुत सारी मावा बहनें जो है हमारी जो पढ़ी लिखी नहीं होती है, किसके पास सर्टिफिकेट नहीं होता, किसी के पास और कुछ नहीं होता है, किसी के पास आधार कार्ड नहीं होता, उस स्थिति में आप क्या मदद कर रहे हैं उन लोगों की? जिसके पास में अगर आधार कार्ड नहीं है तो मैं उनको यही सलाह देती हूँ कि आप यहाँ पासपोर्ट ऑफिस है, वहाँ आधार कार्ड बनता है, मेरे से जो भी उनको सहयोग लगता है वो पूरा